ओम शांति 10/11/2023। आज की मुरली चिंतन फिर मुरली विस्तार से। परमात्मा बाप के मददगार वो बच्चे हैं जो मुरलीधर हैं। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, क्योंकि वो रोज़ पढ़ते हैं, और जो रोज़ पढ़ता है वही श्रीमत पे चलेगा, वही पुरुषार्थ कर पाएगा। जो रोज़ ही नहीं पढ़ता है वो कैसे पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बाबा ने क्या कहा है आज, वो किसका पुरुषार्थ करेगा। तो रोज़ मुरली पढ़ता है वही मुरलीधर है। जो सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट और होशियार सेल्समैन है, उनकी बुद्धि कैसी होती है? उनकी बुद्धि होती है निर्वाण। उनको अहंकार नहीं होगा किसी भी चीज़ का, और ये नहीं कहेंगे कि मैं करता हूँ, हमेशा कहेंगे मैं निमित्त हूँ। कराने वाला कौन है? शिव बाबा है। अव्यभिचारी भक्ति एक की कही जाती है, और व्यभिचारी व्यक्ति एक से ज़्यादा की भक्ति को व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। माया थप्पड़ तब लगाती है जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तब माया क्या करती है? थप्पड़ लगा देती है। और माया ही फिर हमें धोखा दिलाती है। हमें धोखा भी इसलिए मिलता है जब हम देहभान में आ जाते हैं। परमात्मा में मन बुद्धि है, संस्कार नहीं है, सिर्फ मन बुद्धि है। भारत को मादानी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस वक्त तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हैं, सब कुछ लगा देते हैं बाबा के कार्य में, इस विश्व परिवर्तन के। तो सबसे इसलिए भारत को मादानी कहा जाता है। शोक वाटिका में इस वक्त कौन है? सीता है? हनुमान है? नहीं, इस वक्त शोक वाटिका में सारी दुनिया है। वो कहानी रामायण में जो दिखाया है वो इस वक्त की ही कहानी है। इस वक्त हम राम की असलम लेते हैं। ये दुनिया में इतना क्या है? दुख अशांति है। जब हम शिव बाबा की शरण में आते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो इस वक्त क्या है? सारी दुनिया शोक वाटिका में है। माया 5 विकार रावण है, जो उसने सबको दुखी कर रखा है। तो सारी दुनिया क्या है? शोक वाटिका में है। अब मुरली विस्तार से 10/11/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न है कि इन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा में बुद्धि रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत है, तुम ही हो माता पिता, सिर्फ माता पिता। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नम का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता कह देते हैं बगैर अर्थ, है ना। सभी देवी देवताओं के मंदिर में जाके बोलते हैं तुम ही हो माता पिता। अर्थ नहीं पता है, एक्चुअली में वो माता पिता नहीं है। माता पिता तो सिर्फ एक शिव बाबा है, वो तो देवी देवता हैं। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला न सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते हैं। देहधारियों को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे।
यह समझाने की है, परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिठू तो अपने को बहुत समझते हैं। इसमें दिल की सफाई चाहिए, हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना। टाइम लगता है, देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार है, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्र माला के नज़दीक हों और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। यह भी वेद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लोक परोपकारी, जो दूसरों का भला करे, कल्याण करे। तो हमें बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट दूसरों का उपकार करना है, ज्ञान रत्नों से हम परोपकार बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं है। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते हैं। लज्जा आनी चाहिए। मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी भागीदारी मिल जाती है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। निर्माण मतलब जैसे किसी चीज़ का अभिमान नहीं होता। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। मम्मा बाबा ने ये अपना अनुभव सुनाया है। भाई इस ज्ञान रत्नों के धंधे में लगेंगे तो क्या होगा, निर्माण बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अहंकार सारा खत्म हो जाएगा और सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। बाबा है सिखलाने वाला, यह तो जानते हो। यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनुभव बता रहे हैं अपना, वो निर्माण से कितना इस ज्ञान रत्नों का धंधा किया तो उनकी बुद्धि निर्माण होगी और रिफाइन होगी। ऐसे नहीं है कि उनमें भगवान आते हैं, नहीं, उन्होंने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, फिर ऐसा हुआ। बाबा ने समझाया कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। हमेशा ऐसे समझना है, ब्रह्मा बाबा नहीं सुना रहे हैं, मुरली कौन सुना रहे हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं। लेकिन मुख किसका यूज़ कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का। इनमें तो शिव बाबा आते हैं, वह मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत में। ठीक है, मम्मा अलग बोलते हैं। मम्मा के भी कई बार आते हैं ना, मम्मा के महावाक्य, तो वो उनके भी आते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। उनका नाम बाला करना है क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है, मेरी है संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसे नहीं कहती है, जैसे है वैसे है। बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन है, वहाँ है सुख। द्वापर कलयुग है रात और वहाँ है दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते हैं। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधी के पास जा कर के समझाओ, अपने घर को उठाओ, तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों को समझाओ और अपने घर वालों को भी उठाओ, जो सब सो रहे हैं उनको उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो,
तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। कहते गृहस्थ वाले गृहस्थियों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है, सतयुग में है पाप आत्मा। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं है, यहाँ ही अजामिल गणिकाएं अहिलाएं पाप आत्माएं हैं। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर, सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बनती है। पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, शुरू में जब भक्ति शुरू होती है, फिर देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है। तो एक की भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं, एक से ज़्यादा की भक्ति को व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। कलाएं कम होती है, अभी कोई कला नहीं रही है। जाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती है। मोस्ट ईजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देह अभिमानी बनते नहीं हैं, पुराने देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममता तोड़ अपने को आत्मा समझो। देह अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो, यह कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फ़र्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप कहते हैं धन दिए धन ना कूटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। बाबा कहते हैं धन दिए धन ना कूटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहम दिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो, कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं। कोई भी जानते नहीं है, कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि धन दिए धन ना कूटे, ये धन है, ये ज्ञान धन अगर हम देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। तो जितना हो सके हमें इस ज्ञान धन को बांटना है, दान देना है इसका। आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वह वंडर खाएंगे, आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा। तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखिरीन कोई जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। तो बाबा कहते हैं आखिर में सब जागेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। सिर्फ एक यही रास्ता है, परमपिता परमात्मा की तरफ जाता है। तो सभी एक दिन यहाँ आएंगे, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंबोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे। बाबा कहते हैं जब विनाश बिल्कुल उनके सामने आ जाएगा ना, तब वो जागेंगे। पर उस समय नहीं रहेगा उनके पास। जिसने पुरुषार्थ कर लिया, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, वही है जिसने अब कर लिया। उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे वो। तो वैसे ही संस्कारों के साथ जाएंगे, तो वैसे संस्कार कहाँ पर जन्म मिलेगा उन्हें? द्वापर में भक्ति में जन्म मिलेगा, स्वर्ग में नहीं आ पाएंगे वो। तो जब भंबोर को मतलब इस दुनिया को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट हो जाएंगे। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे। रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। विन की प्राइज़ थोड़ों को ही मिलती है, यह तुम्हारी भी घुड़ दौड़ है। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी ये दौड़ है,
तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना है और आगे निकलना है। अपने आप को परिवर्तन करना है, नई दुनिया के लिए तैयार करना है। रूहानी यात्रा की दौड़ पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। शिव बाबा को याद करना यह भी क्या है? ज्ञान है। यह ज्ञान और किसी को नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं। तो ये ज्ञान किसी भी मनुष्य को नहीं है, इसलिए आज मनुष्य गरीब है। चाहे वो स्थूल धन इकट्ठा कर रहा है लेकिन सुख शांति नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? गरीब ही है ना। तो जिसके पास ये ज्ञान है कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, तो वो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अज्ञान से कोड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सतो प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। यह सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को मादानी बनना है। भारत को मादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत को मादानी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन सब अर्पण करते हैं। फिर शिव बाबा भी हमें सब कुछ अर्पण कर देते हैं 21 जन्मों के लिए। भारत में बहुत ही मादानी है, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हुए हो। भारत में बहुत मादानी है, बट वो अंधश्रद्धा में है। और सही में मादानी कौन है? सच्चे मादानी हम हैं। हम यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी होकर राम की असलम ली है। रावण मतलब 5 विकारों से दुखी होकर हमने शिव बाबा की असलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, और फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप की शरणागति ली है। कोई तो छठेपन में ही ज़बरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। उनको माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। तो बाबा कहते कोई धक्के से यहाँ आ गया तो वो अब रावण की शरण में जाना चाहता है। कितनी आश्चर्य की बात है। यह शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ न सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल न बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कबूत बन पड़ते हैं तो कितना न दुख देते हैं, कितनों को दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ रोने की बात नहीं है। कोई मरे हलवा खाओ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मरने के बाद क्या है, उसे नया शरीर मिल जाएगा, अच्छा शरीर मिल जाएगा। तो रोने की तो इसमें बात ही नहीं है। उसको खुशी से विदाई देनी है ताकि उसे अच्छा जन्म मिले, वो आगे खुश हो उस नए जन्म में। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मामा बाबा भी जाएंगे, अन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, इसमें फ़िक्र की क्या बात है। देखो मम्मा बाबा ने जाने से पहले से बता दिया था कि जाएंगे, लेकिन इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं, तो साक्षी होकर खेल देखना है, क्योंकि सबका पार्ट है। पार्ट खत्म होते ही उसने दूसरा शरीर ले लेना है। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं। लाख कहता है आएंगे ज़रूर, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह न सके। यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, यह सब भी कल पहले हुआ था। फिक्र की क्या बात है। तो बाबा कहते कुछ ऐसी बातें हो जाती है यज्ञ में, तो जिसके कारण क्या हो जाती है, हाहाकार होती है। लेकिन इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है, कल पहले भी हुआ था और अब फिर होगा। यज्ञ है तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। फिक्र की क्या बात है। 100% अवस्था अंत में होनी है, तो हमें साक्षी होकर देखना है। बाप के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है। वह तो अपने लिए ही करते हैं, यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विक्रमों का बोझा
जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मज़ा आता है रात को याद करने में। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। देखना है बाप दादा वरदान दे रहे हैं, मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वरदान मिल गया है। लेकिन ये आएगा कैसे? जब हम अपने पे राज्य करेंगे तब हमें विश्व का राज्य मिलेगा। तो विश्व तो क्या हो गया? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे तभी हम अपने पे राज्य करेंगे। तो अपने पे राज्य करना है तो शिव बाबा से शक्तियाँ लेनी है, अपने पर राज्य करना है, वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। वरदान की व्याख्या है, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है। कर्मेंद्रिय कौन सी? आँख कान मुंह हाथ पैर, वही विश्व के राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो मन बुद्धि और संस्कारों जो आत्मा की शक्तियाँ हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी संस्कार अपनी तरफ खींचे तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति तथा मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये वरदान मिल गया है। ये धारण कैसे होगा? जब हम अपने पे राज्य करेंगे। तो चेकिंग करनी है, अगर नहीं है अभी कंट्रोल में तो ज़्यादा से ज़्यादा योग करना है। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। कोई आकर्षण हमें आकर्षित ना करे तो मेरा बाबा, ये चाबी आज सारा दिन साथ रखनी है ताकि कोई भी आकर्षण ना करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।